नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज 18 में नए अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। कुछ अपडेट्स हैं और विशेष रूप से मैं जो आज बात करूंगा उन अपडेट्स के अलावा वो बात करूंगा अभी 360 डेज जेनेसिस इंसेंटिव प्लान लाइव हो चुका है। उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या जितनी जानकारी मिली है उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसका क्या लाभ मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, ये लीडरशिप टीम ने बताया है, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग फिर LGNS में लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है, कुछ लोगों ने ये बताया लिक्विडिटी कम हो रही है, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे और किस तरीके से बाज़ार बिहेव कर रहा है, यूज़र्स और जो इसके कम्युनिटी होल्डर्स हैं वो किस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं अनुबिस चेन पे, हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सो लेट ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर को ज़रूर आप लोग पढ़ें, क्योंकि मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ETF और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जो भी सामान्य जानकारियाँ होती हैं वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा करता हूँ। सो लेट्स गो टू द अपडेट। थोड़ा आज अपडेट को समझने के बाद आराम से हम लोग उस कुछ फीचर्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। बट अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है। ये अपडेट है द वैल्यू ऑफ ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इज़ नॉट ओनली इन इट्स ओन ग्रोथ। मैं इस डिटेल को भी ट्रांसलेट किया है और इसका भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक दूसरा अपडेट है जो कि डाउ हब पे आया है, इस हैंडल पे आया है। इसमें ये हमने कल चर्चा कर ली थी, जो वीकली रिपोर्ट आया है अनुबिस का, ये रिपोर्ट छूट गया था। ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट बहुत मुख्य अपडेट है। ये एक्चुअली एक मीटिंग हुई है इनसाइड द जियान क्लोज डोर कंसेंसस असेंबली। एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या चीज़ें बात की गई हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आप देख सकते हैं ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव भी बनाया है। बट इन दोनों अपडेट के बाद फिर हम लोग बात करेंगे जेनेसिस 360 के बारे में कि वो इंसेंटिव प्लान किस तरीके से यूज़र्स को यूज़ करना चाहिए। चलते हैं ट्रांसलेटर के पास। हाँ, ये है ना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की असली वैल्यू क्या है, इस वाले अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। सो यह संदेश बताता है कि बड़े या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की असली सफलता केवल उसकी अपनी ग्रोथ में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह पूरे इकोसिस्टम सपोर्ट मॉडल की इफ़ेक्टिवनेस को साबित कर पाया या नहीं। ये अनुबिस चेन से संबंधित बात बता रहा है कि वो सिर्फ अपनी सफलता को नहीं दिखा रहा है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि पूरे इकोसिस्टम सपोर्ट मॉडल की इफ़ेक्टिवनेस को साबित कर पाया है या नहीं, जो कि अनुबिस चेन कर रहा है। मुख्य बिंदु क्या है, क्या पॉइंट्स हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट केवल खुद के लिए नहीं होता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी या प्रॉफिट बढ़ाना नहीं होता, बल्कि उसका काम यह दिखाना भी होता है कि इकोसिस्टम की सपोर्ट स्ट्रेटजी वास्तव में काम करती है। तो जब इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो उनके लिए क्या सपोर्ट कर रहा है, वो भी सपोर्ट स्ट्रेटजी वास्तव में काम करती है या नहीं करती है, ये भी दिखाना आवश्यक हो जाता है। अवेक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सो अनुबिस पे रन होने वाला जो अवेक प्रोटोकॉल है वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो इस संदेश में इसके अनुसार अवेक यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अनुबिस लैब का इकोसिस्टम मॉडल कैसे ऑपरेट करता है। इसे इकोसिस्टम स्केलिंग और प्रोजेक्ट ग्रोथ का लाइफ एग्जाम्पल बताया गया है। तो जिस तरीके से अवेक का मतलब इनक्यूबेटर के रूप में काम कर रहा है अनुबिस चेन अवेक प्रोजेक्ट के लिए, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से अनुबिस चेन पे अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए भी इसी तरीके का ग्रोथ मॉडल तैयार किया जा सकता है। मल्टी चेन रीच। अवेक कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क तक पहुंच बनाने की क्षमता दिखाता है। अवेक कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स तक पहुंच बनाने की क्षमता दिखाता है। तो देखो एक यूएसपी है ना, मल्टी चेन पॉलीगॉन पे भी चल रहा है और आपके अनुबिस पे भी चल रहा है। तो अवेक के बारे में बताया है कि कई ब्लॉकचेन नेटवर्क तक पहुंच बनाने की क्षमता दिखाता है। इससे प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी और एडॉप्शन दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। प्रोजेक्ट को
ब्रॉडर वेब 3 इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। इससे पार्टिसिपेंट्स, एप्लीकेशंस और नेटवर्क कोलैबोरेशन मजबूत होते हैं। जो पार्टनरशिप हैं, एप्लीकेशंस हैं, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, और नेटवर्क का कोलैबोरेशन जो होता है वो मजबूत होता है। यूज़र एक्सपेंशन, अनुबिस लैब प्रोजेक्ट्स को नए यूज़र्स और कम्युनिटीज़ तक पहुंचाने में मदद करता है ना। बिल्कुल, नए प्रोजेक्ट जो भी आएंगे उन सारे प्रोजेक्ट को तो जो अभी एग्जिस्टिंग यूज़र है, जो अवेक पे हैं, वो लोग भी यूज़ करेंगे ना, क्योंकि कम्युनिटी का सिस्टम है ये। इसका उद्देश्य इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन को तेज़ी से बढ़ाना है। इसका उद्देश्य है, ये पर्पस है इसका, कि जो भी इकोसिस्टम का पार्टिसिपेशन होगा उसको तेज़ी से बढ़ाया जाए। ब्रांड एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर जो आप लोग सुनते होंगे ना, स्पीकर का ज़्यादा साउंड को बढ़ाने के लिए, तो वो ब्रांड का एम्पलीफिकेशन है, उसका ज़्यादा उसका शोर करने का, मतलब उसको ज़्यादा और विस्तार करने के रूप में ये बताया गया है कि ब्रांड का एम्पलीफिकेशन क्या होता है। केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग और मार्केट प्रेजेंस को भी मजबूत किया जाता है। जब तक किसी भी प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग नहीं हो और मार्केट प्रेजेंस नहीं हो किसी भी व्यवसाय में, तब तक उसका विस्तार नहीं होता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही सिर्फ नहीं बढ़ाता है, बट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अनुबिस के जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनका ब्रांडिंग और मार्केट प्रेजेंस को भी मजबूत किया जाएगा। इससे प्रोजेक्ट की पहचान ग्लोबल लेवल पर बढ़ती है। अंतिम संदेश क्या दे रहा है? यह स्टेटमेंट यह दर्शाता है कि अनुबिस लैब केवल प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जेनेसिस वाला काम नहीं करता है। वह हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को स्केल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम सपोर्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी प्रदान करता है। यहाँ भी बताया है ना कि ब्रांडिंग और मार्केट प्रेजेंस, तो यही चीज़ों को ये दर्शा रहा है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इकोसिस्टम सपोर्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी प्रदान करता है। अवेक को इसी स्केलेबल इकोसिस्टम मॉडल की प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है अवेक को, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो आया था, जो कि चाइना में क्लोज डोर मीटिंग हुई है, ये वाला ज़ियांग क्लोज डोर कंसेंसस असेंबली, इसके बारे में क्या बता रहा है, इसका डिटेल हम देखते हैं। ज़ियान क्लोज डोर कंसेंसस असेंबली के अंदर क्या हो रहा है? यह संदेश ज़ियान में आयोजित एक हाई लेवल क्लोज डोर मीटिंग के बारे में है, जहां ओरिजिन इकोसिस्टम और डिजिटल सॉवरेनिटी के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चाएं होने का दावा किया गया है। इस वेब3 इकोसिस्टम में एक बड़े टर्निंग पॉइंट इसे वेब3 इकोसिस्टम में एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही होगी, जिसमें कि ज़्यादातर जो क्रिएटर्स होंगे उन लोगों का आपस में मीटिंग हुआ है। अब इस मीटिंग के अंदर जो मुख्य बिंदु है जिसको कि यहाँ दर्शाया गया है वो क्या है? ज़ियान मीटिंग को स्ट्रैटेजिक कंसेंसस इवेंट बताया गया है। अच्छा, कुछ स्ट्रैटेजी तय की गई होंगी, उसमें कुछ रणनीतियाँ बनी होंगी। यह एक प्राइवेट और हाई लेवल असेंबली के रूप में वर्णित है। बहुत ही प्राइवेट मीटिंग रही होगी और ये हाई लेवल के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में ये मीटिंग हुई है। संदेश के अनुसार यहाँ इकोसिस्टम के फ्यूचर डायरेक्शन, जो आपका इकोसिस्टम है अवेक का, उसके फ्यूचर डायरेक्शन और गवर्नेंस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा हो रही है। जो डाओ वोटिंग और इस तरीके का गवर्नेंस जो NFT आया है वो उसमें कैसे पार्टिसिपेट किए जाएं, संभवतः इस तरीके की चर्चा की गई होगी कि आगे कुछ भी अगर ऑप्टिमाइजेशन की जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाए तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित ये चर्चा हुई होगी। इसका मुख्य पॉइंट क्या है? और 363 मिलियन डाई लिक्विडिटी पूल का उल्लेख। अभी जो लिक्विडिटी है वो 363 मिलियन डाई, मतलब इतना ही LGNS, तो दोनों को क्लब कर देंगे तो 700 से 600 कुछ, मतलब 700 से ऊपर की लिक्विडिटी पूल लिक्विडिटी है। उसमें से 363 मिलियन सिर्फ डाई की लिक्विडिटी है, इसका उल्लेख किया गया है। संदेश में कहा गया है कि LGNS इकोसिस्टम को एक बड़े 363 मिलियन डाई लिक्विडिटी पूल का सपोर्ट प्राप्त है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि पहले जो लिक्विडिटी सिर्फ डाई की थी वो तकरीबन 250-200 के आसपास थी, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि पॉलीगॉन पे 450 के आसपास, $500 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी, पूल लिक्विडिटी थी। मतलब कि उसका 50% करें तो 250 के आसपास थी। अब उसके बाद फिर से आप अनुबिस पे देख रहे हैं कि लगभग $163 मिलियन की लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। तो कुल मिला के 363 मिलियन डाई लिक्विडिटी के बारे में यहाँ बात किया गया है।
इसे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी डिफेंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फाउंडेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वाभाविक है, जब $250 मिलियन की लिक्विडिटी से आप $363 मिलियन की लिक्विडिटी तक पहुंच गए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो अवेक का इकोसिस्टम है, वो अब स्टेबल हो रहा है और स्टेबिलिटी मिल रही है उसको, और काफ़ी ज़्यादा फंड रेज कर चुका है ये। मोस्ट सिक्योर फेज का दावा किया गया है। यह कहा गया है कि इकोसिस्टम अब अपने सबसे सुरक्षित और इवॉल्व फेज में प्रवेश कर चुका है। इसका अर्थ है कि लिक्विडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टेबिलिटी के लिए काम किया गया है। 48 आवर सिंक्रोनाइजेशन पीक, इस बात को समझते हैं। संदेश में 48 आवर पीक सिंक्रोनाइजेशन का उल्लेख किया गया है। जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें कुछ 48 आवर्स में पीक मतलब बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन की गई है। इसे इस तरह प्रस्तुत किया गया है जैसे इकोसिस्टम डेटा, जो इकोसिस्टम में डेटा है, स्ट्रेटेजी है और कंसेंसस अलाइनमेंट अपने हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन फेज में है। सो बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपके अनुबिस चेन पे जो भी फीचर्स अभी एक्टिवेटेड नहीं हुए हैं, जैसे वो नॉर्मल स्टेकिंग, जिसको कि यहाँ पे एक नाम दिया गया है, नॉर्मल स्टेकिंग है, वो वाला फीचर अभी ऐड नहीं किया गया है। तो धीरे धीरे सिंक्रोनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है। तो संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में हम लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, जिसको कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग का नाम दिया गया है। हम देखेंगे उसको। तो ये सब आप लोग तैयारी कर लीजिए, शायद वहाँ पे ये चीज़ें आज इस वीक में ही एनेबल हो सकता है। जियान कंसेंसस को इम्यूटेबल लॉ कहा गया है। इम्यूटेबल लॉ, इम्यूटेबल का मतलब होता है ना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जो दृढ़ हो, है ना। यह संकेत दिया गया है कि मीटिंग में बनने वाले एग्रीमेंट्स, इस मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुई हैं, या स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो डिसीजन निर्णय लिया गया है रणनीतिक रूप से, भविष्य के इकोसिस्टम फ्रेमवर्क का आधार बन सकते हैं। सो अनुबिस चेन पे जब आप माइग्रेट करेंगे या फिर आगे फ्यूचर, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है ये, तो फ्यूचर में होने वाले जो भी निर्णय लिए गए हैं, ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि फ्यूचर का फ्रेमवर्क का आधार बन सकता है। फ्यूचर में किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है उसका एक आधार बन सकता है, स्तंभ बन सकता है। इम्यूटेबल लॉ शब्द का उपयोग, हाँ यहाँ बता दिया है, ब्लॉकचेन स्टाइल परमानेंट कंसेंसस को दिखाने के लिए किया गया है। मतलब बहुत ही लंबे अवधि में, लंबे समय के लिए ये कंसेंसस को दिखाया गया है कि यहाँ पे ये काम ब्लॉकचेन जो स्टाइल है उसमें काम किया जा सकता है। और ये लॉ है इम्यूटेबल, मतलब ऐसा ना चेंज होने वाला लॉ बनाया गया है जो कि आपके इकोसिस्टम को लंबे अवधि के लिए परमानेंटली आपको किस तरीके से उसमें काम कर सकते हैं, इस चीज़ की बात की गई है। संदेश का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? लॉक डोर सिक्रेसी और हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को दर्शाते हैं। कुछ हाई लेवल की प्लानिंग हो रही है। ब्राइट लाइट बिहाइंड क्लोज डोर, अच्छा ये टर्मोलॉजी यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि अंदर इंटेंस डिसीजन मेकिंग चल रही है, काफ़ी एग्रेसिवली लोग काम कर रहे हैं, जो कि संभवतः हम लोगों को दिख भी रहा है कि किस तरीके से ये माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की ओर अग्रसर है। दोज हु अंडरस्टैंड नो द वेट ऑफ साइलेंस, यह संकेत देता है, ये भी टर्मोलॉजी यूज़ की गई है। दोज हु अंडरस्टैंड नो द वेट ऑफ साइलेंस, ये संकेत देता है कि इकोसिस्टम सपोर्टर्स इसे एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। हो सकता है ऐसा है कि जो भी लोग सपोर्टर्स हैं इसमें, जो निर्माण कर रहे हैं इकोसिस्टम का, वो एक इसको टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। विटनेस द रिजल्ट एज डॉन ब्रेक्स, ये भी वर्ड यूज़ किया गया है, टर्म यूज़ किया गया है। इसका अर्थ ये बता रहा है कि भविष्य में इन डिसीजंस के परिणाम पब्लिक रूप में दिखाई देंगे। मतलब अभी जो स्ट्रेटजी तय की गई है इस मीटिंग में, वो एक लंबे समय में लोगों को दिखेगा कि इसका परिणाम क्या होता है। अंतिम संदेश क्या दिया है? यह पूरा अनाउंसमेंट इकोसिस्टम सपोर्टर्स के लिए एक सिंबॉलिक और मोटिवेशनल नैरेटिव के तरह प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जियान मीटिंग को किस रूप में दर्शाया गया है भाई? तो डिजिटल सॉवरेनिटी के फ्यूचर प्लानिंग सेंटर के रूप में दर्शाया गया है। इकोसिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग फेज को दिखाया गया है और लॉन्ग टर्म कंसेंसस बिल्डिंग इवेंट के रूप में दर्शाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में इसका फ़ायदा किस तरीके से मिलता है जो भी इनके कम्युनिटी के लोग हैं उनको। तो इस मीटिंग में कुछ ऐसे ही चर्चा की गई हैं। अब मैं इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आप लोगों को, जो एक अपडेट आया है सीनियर लीडरशिप की तरफ से
उसको मैं दिखाता हूँ। ये है अपडेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास अपडेट है जिसमें कि जेनेसिस 360 इंसेंटिव प्लान, ये जेनेसिस 360 इंसेंटिव प्लान आप लोग को दिख रहा होगा। पॉलीगॉन चेन पे ये नहीं दिख रहा है, ये अभी हम लोगों को दिख रहा है अनुबिस पे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक बार कोशिश करता हूँ। यहाँ से हम पॉलीगॉन पे चलेंगे, उस पर अनुबिस पे चलेंगे, और अनुबिस पे आने के बाद आप लोग भी देख सकेंगे। कनेक्ट वॉलेट किया मैंने और अनुबिस पे आ गए। यहाँ आप देखेंगे कि आपको आईएलओ वाले सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएलओ वाले सेक्शन में जब आप जाते हैं, ये खास करके डाउ अचीवर्स या बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा शायद इंसेंटिव प्लान है। इसमें जेनेसिस 360 है, यहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ऑप्शन में। यहाँ आने के लिए आपको आईएलओ वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद आप जेनेसिस 360 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जैसा गया है कि 10,000 डाई से पार्टिसिपेशन है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं आया है, यहाँ पे डिटेल हो सकता है संभवतः भविष्य में आ जाए हम लोगों को। इसमें दिख रहा है प्राइस 70%, मतलब कि यदि आप 10,000 डाई से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको संभवतः 13,000 डाई की सुविधा मिल जाएगी, के वैल्यू का एलजीएनएस मिल जाएगा। जिस तरीके से पुराने भी आईएलओ पार्टिसिपेशन या लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी तरीके से ये भी बर्ताव करेगा। बट इसका बेनिफिट यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है। इस अनुबिस वाले ब्लॉकचेन पे जब आप लॉगिन करते हैं तो इस सेक्शन में अभी इसको एलोबरेट नहीं किया गया है। हो सकता है सिंकिंग के बाद दिखाए, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखा होगा ना कि अगर आप जाते हो यहाँ, 1 सेकेंड, जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं तो देखिए यहाँ भी 600 डेज वाला लॉन्ग टर्म स्टेक है। बट इसमें कितना टीवीपीआई कहते हैं मैं दिखाऊंगा, वो भी आप लोगों को अपने पॉलीगॉन पे टीवीपीआई टर्मोलॉजी यूज़ किया जाता है। टीवीपीआई का मतलब होता है टोटल वैल्यू टू पे इन कैपिटल, मतलब कि आपका कैपिटल कितना बन के आपको मिल जाएगा इस समय सीमा के बाद। वो आप 360 डेज में भी नहीं देख पा रहा है यहाँ पे। तो संभवतः सिंक्रोनाइजेशन के बाद यहाँ भी वो हाईलाइट हो अनुबिस ब्लॉकचेन पे। बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये विभिन्न प्रकार से, मतलब पॉलीगॉन पे अगर आप जाते हैं और पॉलीगॉन में ये 360 डेज और 600 वाला मिंट सेक्शन में आता है। आप यदि उदाहरण के तौर पे 360 डेज में जाते हैं तो क्या दिखाता है, ये समझिएगा बहुत ध्यान से। इसमें देखो आपको दिखाता है ना ये टीवीपीआई, ये अपडेट, ये रिफ़्रेश करेंगे अगर इसको, एक मिनट में रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो टीवीपीआई दिखाएगा आपको, हाँ ये देखिए 988%। जो नॉर्मल स्टेकिंग, जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है उसमें 737% का अभी के टाइम में अपना एपीवाई दे रहा है एक साल में, मतलब 100 टोकन आपका 837 टोकन बनता है। बट यहाँ पे 360 डेज में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको आपका 100 टोकन 988 टोकन में बदल जाता है, जो कि 25% का ज़्यादा आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो ये डिटेल चूँकि यहाँ दिखा रहा है, पॉलीगॉन चेन पे दिखा रहा है बट अनुबिस पे नहीं दिखा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं करें, धीरे धीरे सिंक्रोनाइजेशन के बाद दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं कि यदि मैं चलता हूँ, अनुबिस पे ही चलते हैं। आईएलओ वाले सेक्शन में आ गए। हाँ एक बात ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि हो सकता है संभवतः, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बीटिंग हुई है उसके बाद जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वो स्टार्ट हो सकता है। सो ये यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सेक्शन में आकर। यहाँ पे आप 10,000 डालेंगे, आपको 13,000 डाई के वैल्यू का मिल जाएगा। बट देखना ये है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो अभी तक मेरे पास जानकारी आई है, क्या उसके अलावा ये कैसा रिवार्ड देगा आपको। इसका जो टीवीपीआई होगा वो क्या आपको 360 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस तरीके से देगा ज़्यादा, मतलब 988 मतलब 1000 के आसपास का टीवीपीआई देगा, या आपको जो उसका एपीवाई जिस तरीके से नॉर्मल स्टेकिंग पे होता है उतना ही देगा। ये समझने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग अपने टीम में सीनियर लीडर से बात करके समझ सकते हैं, या इसको सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद हम लोगों को ये और क्लैरिटी मिलेगी। बट अभी तक जो फ़ायदा इसका बताया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है और बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें बता रहे हैं प्रिय लीडर्स और कम्युनिटी मेंबर्स, अवेक इकोसिस्टम ने
हम जैसे अर्ली बिल्डर्स, जो ज़्यादा सीरियस बिल्डर्स हैं, शुरुआती लीडर्स के भरोसे और सपोर्ट को इनाम देने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे लोग जो निर्माण कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, आईएलओ में पार्टिसिपेट करते हैं या बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि उनको अर्ली बिल्डर्स कहा गया है, उन लोगों के लिए एक तोहफा के रूप में दिया गया है ये चीज़। 15 मई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो हुई थी, उसके तहत जेनेसिस 360 में हिस्सा लेने वालों को भी स्पेशल NFT रिवार्ड्स दिए जाएंगे। जिस तरीके से पहले आईएलओ में पार्टिसिपेट करके लोगों ने रिवार्ड NFT हासिल किया था, तो अब आप यहाँ 360 जेनेसिस वाले में भी पार्टिसिपेट करके रिवार्ड ले सकते हैं NFT के रूप में, मतलब रिवार्ड के रूप में NFT मिल सकता है। जेनेसिस 360 NFT रिवार्ड के नियम क्या है? शर्त, जेनेसिस 360 स्टेकिंग प्लान में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, जहाँ मैंने सेक्शन दिखाया आपको वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। रिवार्ड, हर 10,000 डाई की स्टेकिंग पूरी करने पर आपको एक खास अवेक इकोसिस्टम NFT मिलेगा। ये NFT बहुत मूल्य होने वाला है, तो एक खास NFT आपको मिल सकता है यदि आप 10,000 डाई के साथ स्टेकिंग पूरा करते हैं। तो यहाँ स्टेकिंग वर्ड ये जो लिखा है, इस स्टेकिंग से जो APY मिलेगा उसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वो क्या है कि ये 360 डेज वाला रिवार्ड देगा आपको, TVPI देगा जो कि 1,000 के आसपास है, या जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है उसके हिसाब से देगा। ये एक बार कंफर्म करने की आवश्यकता है। मैक्सिमम लिमिट, एक वॉलेट एड्रेस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 NFT ले सकते हैं, मतलब 30,000 डाई से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के नियम, इसको आप ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये NFT आप किसी दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक बार ब्लॉकचेन पर इसे एक्टिवेट कर लेने के बाद यह हमेशा के लिए आपके एड्रेस से जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाएगा और फिर इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। सर इस बात को समझाऊंगा मैं, मुझे जो समझ में आ रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। चूँकि ये ट्रांसफरेबल है तो बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास की मल्टीपल आईडीज़ हैं। तो यदि आप इसमें 10,000 डाई से पार्टिसिपेट करते हैं तो पहले तो आपको 13,000 डाई के वैल्यू का आपको मिल जाएगा LGNS, और उस पर आपका स्टेकिंग का जो भी रिवार्ड ये तय करेंगे वो मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो ये समझ रहे हैं कि मेरी टॉप आईडी है उसमें मैं ले लूँगा तो फिर उससे आपको स्टेकिंग पे जो इंसेंटिव आएगा उसका रिवार्ड का बेनिफिट नहीं मिल सकता है संभवतः। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने नीचे वाली आईडी में ही ये परचेस कर लें और उसको ट्रांसफ़र कर लें अपनी उस वाली आईडी में जो कि आपके ऊपर वाली आईडी है, ताकि और ऊपर वाली आईडी में आप इसको बाइंड कर लें। तो जब आप बाइंड करेंगे तो आपको जो डाउ रिवार्ड मिल रहा है संभवतः उस डाउ रिवार्ड में भी आपको कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी होकर मिलेगा आपको, ऐसी संभावना है, बट आप ये कन्फर्म कर लेना एक बार, है ना। इसीलिए ये ट्रांसफरेबल भी रखा गया है। इस अवेक इकोसिस्टम NFT की असली वैल्यू क्या है? तो यह NFT एक फ़ोटो नहीं बल्कि यह सबूत है कि आप इकोसिस्टम के शुरुआती और कोर लीडर हैं, ठीक है। भविष्य में इस NFT होल्डर को ये VIP फ़ायदे मिलेंगे। भविष्य में क्या फ़ायदे मिलेंगे? जिस भी आईडी के साथ आप इसको बाइंड करेंगे उस आईडी पे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये देखिए। इकोसिस्टम गवर्नेंस के अधिकार मिलेंगे, गवर्नेंस NFT है ये। भविष्य में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले एंट्री की संभावना आपको उस आईडी को मिल सकती है। स्पेशल इकोसिस्टम एयर ड्रॉप, कुछ एयर ड्रॉप्स भी मिलेगा और एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलेगा, है ना यहाँ पे। तो जिस आईडी में आप एक्स्ट्रा रिवार्ड लेना चाहते हैं उसमें आप इसको बाइंड कर सकते हैं। डाओ के अंदर आपकी एक स्पेशल पहचान बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। फ्यूचर में आने वाले ऑन चेन एक्सटेंशन के फ़ायदे मिलेंगे। सो द बिग पिक्चर इसका समराइज किया है। यह अपडेट साबित करता है कि अवेक की टीम अपने कंसेंसस बिल्डर को लॉन्ग टर्म वेल्थ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सो ये इन चीज़ों को और भी डिटेल में आप अपने स्तर पे भी इसको जांच लें, परख लें, तब इसमें पार्टिसिपेट करें। फ़ायदे तो हैं इसके, ऐसी संभावना है। सो अब हम चलते हैं प्राइस के ऊपर कि क्या प्राइस में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इससे पहले कि मैं प्राइस का डिस्कशन करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। काफ़ी ढूंढ के ला रहा हूं मैं डिटेल अपडेट जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सो सर, अभी हम पॉलीगॉन चेन पे जो अपना ये डेक्स स्क्रीनर को ओपन किया है मैंने, प्राइस इसी जोन में ये घूम रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लोगों को पता नहीं है कि अभी किस डायरेक्शन में जाना है, इस वजह से प्राइस 3.90 के आसपास है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखने की आवश्यकता है कि इसकी जो लिक्विडिटी है ये कम हो रही है पॉलीगॉन पे, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया और बिल्कुल सही बात भी है। 385
मिलियन की पूल्ड लिक्विडिटी है, मतलब इसका 50%, आप यहाँ देखें जो वैल्यू है 50% वो आपका डाई के रूप में है ना, 192 मिलियन, 192.5 मिलियन और 192.5 मिलियन के आसपास की ये LGNS की लिक्विडिटी, दोनों मिला के जो पुल लिक्विडिटी बन रही है 385.7 मिलियन की बन रही है। कल हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया था कल, हाँ, तो कल जो लिक्विडिटी थी वो 390 मिलियन की थी और आज 385 की, 5 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ से कम हुई है। तो ये देखने की बात है, बट ये देखने की भी बात है कि जो अनुविस ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, प्राइस की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि अभी वो समय नहीं है जब हम फुल फ्लेज्ड माइग्रेट हो चुके हैं, इसलिए अभी लिक्विडिटी की बात करेंगे और उस पर हम देखेंगे अनुविस ब्लॉकचेन पे कि क्या वहाँ होल्डर्स बढ़ भी रहे हैं या उसी तरीके से रुका हुआ है। सो अगर आप देखना चाहेंगे, ये आवे पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये 5.17 का प्राइस कल के मुताबिक आज ड्रॉप हुआ है, लगभग 1.9%, 2% का प्राइस ड्रॉप हुआ है कल के मुकाबले, ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और कल जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आवे का अपने फ़ोन से, उसमें हम ये देखते हैं कि लिक्विडिटी की क्या स्थिति थी। कहीं पे हमें दिखेगा होल्डर्स, तो पहले हम होल्डर्स की बात कर लेते हैं। होल्डर्स कितने थे? 456 मतलब 4.56 लाख के होल्डर्स थे। आज क्या होल्डर हैं? आज होल्डर हैं 5.51। तो ये एक ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है भाई साहब, ये समझने की बात है। ये होल्डर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख के आसपास होल्डर पिछले 24 घंटे में यहाँ पे माइग्रेट कर चुके हैं, आ चुके हैं। और लिक्विडिटी में आप देखें तो 332 मिलियन की लिक्विडिटी भी है यहाँ पे। तो आप ये देखो, अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे 332 मिलियन की लिक्विडिटी है, इसको यदि कैलकुलेट करें तो 332 यहाँ का 332 प्लस जो लिक्विडिटी हमारी पॉलीगॉन पे है वो है 385 लगभग। तो 385 भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, प्लस 385 इज इक्वल टू, तो पूल्ड लिक्विडिटी आप लोगों की अभी अवेक प्रोटोकॉल पे 717 मिलियन की हो गई है। तो ये कहना कि लिक्विडिटी कम हुई है इस इकोसिस्टम से, ये गलत होगा। अब 717 को आप डिवाइड कर लीजिए 2, तो आपको सिर्फ डाई की लिक्विडिटी का पता चल जाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, 358 मिलियन। तो आपने मैसेज में भी देखा होगा, जो कंसेंसस जो मीटिंग हुई थी जियान में, वहाँ पे भी बताया गया ना, $363 मिलियन की लिक्विडिटी पे चर्चा हुई है। तो एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है ये। अभी देखते हैं आगे किस तरीके से माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, और आप लोग ये इस बात के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है संभवतः इसी वीक में जो रेगुलर स्टेकिंग, जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, जो कि अनुविस ब्लॉकचेन पे स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा पूर्ण उम्मीद है। लेट्स सी, अगर हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पॉलीगॉन से किस तरीके से उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लिसनिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ हो, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए और आगे सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।